अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या फिर शादी को काफ़ी टाइम हो गया है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हों, तो ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जो आपको और आपके हस्बैंड को करवाने की ज़रूरत है। फिर जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करते हो तो वो आपके वही टेस्ट आपको रिकमेंड करती है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा कंटेंट ला सकें। तो डॉक्टर आपको सबसे पहले यही पूछती है कि आपके शादी को कितना टाइम हो चुका है। अगर तो आपकी शादी को सिर्फ 2-3 माह हुए हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी थोड़ा सा वेट करें और ट्राई करते रहें। हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी नेचुरली हो जाए। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि आप ट्राई किस टाइम पे कर रहे हैं, मतलब कि आप सही टाइम पे भी ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपको अपनी ओवुलेशन का पता भी है या नहीं पता, इसके ऊपर मेरी डिटेल में वीडियो मौजूद है, आप उसे भी लाजमी चेक। अगर आपकी शादी को 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है तो उस केस में गायनेकोलॉजिस्ट भी आपको यही रिकमेंड करती है कि आपको कुछ टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपके कंसीव नहीं हो पा रहा है या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि 2-3 महीने के बाद ही ख़वातीन परेशान हो जाती हैं और यही एक मकसद होता है कि शादी के फ़ौरन बाद से बस बच्चा आ जाए किसी तरह। तो इस केस में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले लेती हैं, तो उनका सारा सिस्टम ठीक होता है, लेकिन सिर्फ इस लाइफ़स्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए आप स्ट्रेस ना लें। अगर आप कंसीव भी करना चाहते हैं तो रिलैक्स रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है कि हमें लेजिक्स या फिर क्लोमिड टैबलेट दी जाती है जब हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी प्रेगनेंसी नहीं होती है। कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड भी करवाया होता है। अब होता क्या है कि जो लेजिक्स या क्लोमिड टैबलेट आपको दी जाती है वो आपके पीरियड्स के दूसरे दिन दी जाती है। दूसरे दिन से लेकर छठे दिन तक आपने ये टैबलेट यूज़ करनी होती है। इसके बाद डॉक्टर आपको एक स्पेसिफिक दिन पर या मोस्टली 10वें दिन पर आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाता है। वो आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसमें आपकी फॉलिकुलर स्टडी की जाती है। अगर आप कहें तो सबसे पहला जो आपका टेस्ट किया जाता है नॉर्मली जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करते हो तो वो आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि क्या वो स्ट्रक्चर जिसमें से आपके एग ने रिलीज़ होना है वो इतना मैच्योर हो चुका है कि वो एग को रिलीज़ कर सके। इस अल्ट्रासाउंड में और भी बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन मोस्टली आपकी फॉलिकुलर स्टडी ही सबसे पहले की जाती है ताकि आपको ये गाइड किया जा सके कि आपने किस दिन अपने शौहर से मिलना है ताकि आप इजीली कंसीव कर सको। जो अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं जब वो आपका टेस्ट कर रही होती हैं तो वो उसके साथ आपको आपके शौहर के सीमन एनालिसिस का टेस्ट भी रिकमेंड कर देती हैं। सो सेकंड टेस्ट हो जाता है सीमन एनालिसिस का, जो कि आपका शौहर का किया जाता है। और अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं होता तो मोस्टली केसेस में औरतें कंसीव कर लेती हैं। अब उसमें भी सिर्फ आपने स्पर्म का काउंट नहीं देखना होता है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि हमारा तो हस्बैंड का काउंट इतना ज़्यादा है उसके बाद भी कंसीव नहीं हो रहा है। तो आपने उसमें 3 चीज़ें देखनी है। एक तो आपने स्पर्म का काउंट देखना है, दूसरा आपने प्रोग्रेसिव मोटिलिटी देखनी है, मतलब कि प्रोग्रेसिव स्पर्म्स कितने हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर वो इस काबिल होंगे कि वो मोटाइल हों या फिर चल के अपने या फिर मूव करके एग तक जा सके तभी आपकी प्रेगनेंसी होगी। थर्ड आपने देखना है कि मॉर्फोलॉजी कैसी है। अगर तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर ये सब चीज़ें आपकी रेफरेंस वैल्यूज़ में आ रही हैं तो इसका मतलब है कि सब चीज़ें नॉर्मल है। किसी लेडी को कहा जाता है कि आपने अपने हस्बैंड के टेस्ट करवाने हैं तो वो यही कहती हैं कि हमारे हस्बैंड के टेस्ट ठीक हैं। अब होता क्या है कि अक्सर तो ब्लड टेस्ट करवा लेती हैं। ब्लड टेस्ट की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। या तो अगर आपके हस्बैंड को डायबिटीज़ का मसला है, थायराइड का मसला है या HB लेवल को चेक करने के लिए हम सिर्फ ब्लड टेस्ट करवाते हैं। वैसे ऐसे प्रेगनेंसी में इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती है। उसके बाद भी अगर आपने ये सारा प्रोसीजर फॉलो कर लिया और आपका कंसीव नहीं हुआ तो आप फिर दोबारा से डॉक्टर के पास विज़िट करते हो, उससे कहते हो कि हमने ये सब कुछ किया लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हुआ है। ये होता है कि डॉक्टर आपके सारे सिम्टम्स देखती है, आपका एग्जामिनेशन करती है, जो आपकी कंप्लेंट्स हैं उनको सुनती है, उसके बाद ही आपको फ़र्दर टेस्ट रिकमेंड करती है। जैसे कि अक्सर ख़वातीन आती हैं कहती हैं कि हमें जो है हमारी माहवारी बहुत ज़्यादा लेट आती है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि 2-2 महीने नहीं आती या बहुत लेट हो जाती है। तो इस केस में डॉक्टर आपको हार्मोनल टेस्ट रिकमेंड करती है। आ जाता है TSH, थायराइड का टेस्ट किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होने से आप कंसीव नहीं कर पाते हो।
जैसे अक्सर ख़वातीन के आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गले पे सोजिश होती है, तो वो उनका थायराइड का प्रॉब्लम होता है। तो जब आप डॉक्टर के पास विज़िट करते हो तो उसे पता चल जाता है देख कर ही कि इसे थायराइड का प्रॉब्लम है, तो इसे ये वाला टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। अक्सर शो भी नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स वो चीज़ करवाती हैं चेक करने के लिए। सेकंड, आपका LH और FSH का टेस्ट करवाया जाता है। अब ये कब करवाया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। तो आपने ये दोनों टेस्ट अपने पीरियड्स के सेकंड डे करवाने हैं, ताकि उसकी वैल्यू को डॉक्टर चेक कर सके और आपको उसके मुताबिक गाइड कर सके कि आपको ये हार्मोनल थेरेपी लेने की ज़रूरत है या नहीं है। थर्ड, जो कि बहुत ही कॉमन है और आजकल बहुत सी ख़वातीन में ये प्रॉब्लम देखा जाता है और इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो आपने प्रोलैक्टिन का टेस्ट भी करवाना है और देखना है कि इसकी वैल्यू कहीं बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है। इस केस में भी आपके पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाते हैं। इवन जो अनमैरिड लेडीज़ हैं या फिर अनमैरिड बच्चियाँ होती हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखा जाता है। इसके अलावा आपके हार्मोनल टेस्ट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन टेस्ट करवाया जाता है। अब कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हमारे अंडे नहीं बनते हैं, या फिर शायद हमें अंडों का प्रॉब्लम है, या डॉक्टर आपको ये चीज़ भी चेक करने के लिए कि क्या आप में एग का रिज़र्व इतना है कि इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई है कि आपको इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। या अक्सर आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहती है कि आप जल्दी से प्रेगनेंसी कर लें, क्योंकि जैसे ही आपकी एज बढ़ेगी तो आपको प्रेगनेंसी होने में मसला होगा। तो इस केस में आपने अपना AMH का टेस्ट करवाना है। AMH का जो टेस्ट होता है वो ये चीज़ बताता है कि आपकी एग की प्रोडक्शन या स्टोरेज कितना ज़्यादा मौजूद है आपकी बॉडी में, और आपको इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा या नहीं फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा अक्सर लेडीज़ कहती हैं कि हमें पेट में भारीपन महसूस होता है, पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहती है, इवन के पीरियड से पहले भी काफ़ी टाइम के लिए रहती है और एंड पे भी रहती है। तो डॉक्टर ये चीज़ भी चेक करने के लिए आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड डिटेल में करवाती हैं, जिसमें ये चीज़ चेक की जाती है कि कहीं आपको PCOS का मसला हो, या फिर कोई भी आपकी रसोलियाँ बनी हुई हैं बच्चादानी के अंदर, या फिर बच्चादानी की दीवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक तो नहीं है या काफ़ी ज़्यादा पतली तो नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लेडीज़ को इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो अक्सर ये कंप्लेन करती हैं कि हमें यूरिन करते वक्त जलन होती है या पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है। इसके अलावा जो हमारे डिस्चार्ज में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है या बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता रहता है। तो इसके लिए भी डॉक्टर आपको पेप स्मेयर का टेस्ट देती है, जिसमें आपका इन्फेक्शन चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, ताकि उसे भी ट्रीट किया जाए और ईज़िली कंसीव कर सके। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चंस क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खाओ खाओ खाओ, कुछ नीचे चक्की मार लेते हो तो चलने लग जानी है। ये भी है ना, खाओ, खाओ।